नमस्ते दोस्तों, मेरे शो फ्लूइड फ्लेक्सिबिलिटी में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम हिप ओपनर्स पर काम करेंगे और हिप फ्लेक्सर्स पर भी काम करेंगे। हिप्स को ओपन करना सीखेंगे और रेंज ऑफ मूवमेंट में पूरी तरह से मूव करना सीखेंगे। हम वार्म अप के लिए सूर्य नमस्कार से शुरुआत करेंगे और फिर हम बैठे आसन करेंगे, जिससे आप सीखेंगे कि हिप्स को कैसे ओपन करना है और फिर हम कूल डाउन करेंगे स्लो स्ट्रेचेस से। तो जब आप तैयार हो, अपनी मैट पर आ जाइए और चलिए शुरू करें। अगर आप तैयार हैं, तो मैट के ऊपरी हिस्से पर समस्थिति में खड़े हो जाइए, बिल्कुल ऐसे। टोस को पास में रखिए और एड़ियों को थोड़ा दूर रखिए। टेल बोन अंदर रखिए। स्पाइन को तान कर रखिए। नजर सामने की ओर एक जगह पर टिकी हुई। आराम से सांस लेते रहिए। आसन करने के लिए तैयार हो जाइए। समस्थिति, बिल्कुल ऐसे। समा का मतलब है एक सा और स्थिति मतलब उस पोज में। तो उस पोज में आते हुए आराम से एक जैसी सांसें लेते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे। ओके, जब आप तैयार हो, एक इनहेल लेंगे, हाथों को ऊपर। 2 एक्सहेल, आगे झुक जाइए, सर को नीचे ले जाइए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। 3 इनहेल, सर ऊपर, नजर सामने, ऊपर देखिए। और 4 पैरों को पीछे ले जाइए, एक प्लैंक में और नीचे जाइए। 5 इनहेल, ऊर्ध्वमुख। 6 एक्सहेल, अधोमुख। यहाँ पर बने रहिए, सांस लीजिए। 1 2 3 4 और 5। बहुत अच्छे। घुटने मोड़िए, हिप्स को नीचे ले जाइए, नजर सामने और एक एक करके पैर आगे ले आइए। इनहेल, खिंचाव महसूस कीजिए, सामने देखिए। कंधों को आगे ले आइए। एक्सहेल कीजिए, आगे झुक जाइए, नाभि को अंदर खींच कर रखिए। इनहेल, हाथों को ऊपर ले जाइए पूरी तरह से। एक्सहेल, समस्थिति। हम इसे एक और बार दोहराएंगे। 1 इनहेल, हाथों को ऊपर ले जाइए, अंगूठों को देखिए। 2 एक्सहेल, आगे झुक जाइए। 3 इनहेल, चिन ऊपर ले आइए, सामने देखिए, कंधे आगे आएंगे। और 4 नजर को सामने ही रखिए, नीचे मत ले जाइए, प्लैंक पोजीशन में आ जाइए, चतुरंग में। इनहेल, ऊर्ध्वमुख, चेस्ट ओपन कीजिए। एक्सहेल, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और जोर से सांसें लीजिए। 1 बिग टो और एडियो में कनेक्शन रखिए, ठीक है। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए। इस पोस्चर में आराम से रहिए। अब हम करेंगे 3 4, नी कैप्स को ऊपर ले आइए और 5। बढ़िया दोस्तों, नजर सामने, घुटने मोड़िए, हिप्स को नीचे ले जाइए और एक एक करके पैर सामने लाइए। इनहेल, सर ऊपर। एक्सहेल, आगे झुकिए, सर को नीचे ले जाइए। इनहेल, हाथों को ऊपर ले जाइए, पूरी तरह से ऊपर आइए और एक्सहेल, समस्थिति। ओके, अब हम सूर्य नमस्कार भी करेंगे। तो 1 इनहेल, घुटने मोड़िए, हिप्स को नीचे ले जाइए और हाथों को ऊपर ले जाइए। और 2 थाइस को जोड़कर रखिए, आगे झुकना है, गर्दन के पीछे के हिस्से को रिलीज करना है, स्पाइन को रिलैक्स कीजिए। 3 इनहेल, हाथों से जमीन को दूर ढकेलते हुए सर को ऊपर लाना है और 4 एक एक करके पैर पीछे ले जाइए, चतुरंग में ऐसे। इनहेल, अपवर्ड फेसिंग। एक्सहेल, पीछे जाइए। 7वें पोजीशन के लिए बाएं पैर को 45 डिग्री में रखेंगे, दाहिने पैर को हथेलियों के बीच में, हिप्स को आगे रखेंगे और हाथों को ऊपर ले जाइए, खिंचाव लाइए और एक्सहेल, नीचे आइए
नजर सामने रखिए और फिर नीचे आ जाइए। इनहेल ऊर्ध्वमुख, एक्सहेल अधोमुख। दूसरी तरफ सांस लेते रहिए। अगर आपकी सांस फूल रही है, थकान हो रही है, क्योंकि ये पहले से थोड़ा और मुश्किल है, तो थोड़ा और नीचे हो जाइए। हाथों को थोड़ा और ऊपर ले जाइए और फिर से सांसों पर ध्यान दीजिए। बायां पैर पीछे, नीचे आ जाइए। इनहेल, एक्सहेल। अब हम डाउनवर्ड डॉग में आराम कर सकते हैं। तो सांस लेते रहिए। इस अंदरूनी एनर्जी को महसूस कीजिए, ठीक है? प्राण जब भी हम सांस लेते हैं, सांस को अंदर लीजिए, उसे अपने स्पाइन तक ले जाइए और लंग्स में ले जाइए, फिर ब्रेन तक ले जाइए और उसे ऑक्सीजनेट कीजिए। ओके, बढ़िया। घुटने मोड़िए, हिप्स को नीचे ले जाइए क्राउच करके। आगे कदम रखिए। इनहेल, सर ऊपर सामने देखिए। एक्सहेल, आगे झुकिए। इनहेल उत्कटासन, इनहेल घुटने मोड़िए, हिप्स नीचे ले जाइए और एक्सहेल समस्थिति। बढ़िया। तो इस पोजीशन से हम कुछ स्टैंडिंग सीक्वेंस आसन करेंगे। शुरू करेंगे त्रिकोणासन से। तो त्रिकोणासन में दाहिने पैर को पहले बाहर ले आइए, हिप्स को एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। यहाँ पर हम हिप्स पर काम करेंगे। जब हम हिप्स पर काम करते हैं तो हमें पेल्विक गर्डल पर काम करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आपके थाइस 2 अलग दिशाओं में होने चाहिए। और फिर हाथों को खोल दीजिए और झुकने से पहले पेट को अंदर लीजिए, चेस्ट को ऊपर रखिए और एक्सहेल त्रिकोणासन में आ जाइए। हाथ को ऊपर ले आइए और ऊपर की तरफ देखिए। 1, हिप्स को ओपन करते रहिए। 2, स्पाइन को तान कर रखिए। 3, गहरी सांस लीजिए। 4 और 5। इनहेल, धीरे धीरे कोर की मदद से ऊपर आइए और एक्सहेल, हम दूसरी तरफ जाएंगे। नीचे जाने से पहले हाथ सीधे कीजिए और दूसरा हाथ ऊपर जाएगा। ऊपर देखिए या सामने देखिए, दोनों ठीक है। 1, 2, राइट हिप को पीछे ले जाइए, लेफ्ट हिप ओपन होगा। 3, 4 और 5। बहुत अच्छे। इनहेल, वापस आ जाइए ऐसे। एक्सहेल, फिर एक बार समस्थिति में आ जाएंगे, ठीक है? सांस को धीमी होने दीजिए। और अगला आसन है प्रासृत डी। तो आपको हिप्स को ओपन रखना है, पैरों को पहले से थोड़ा और दूरी पर रखेंगे, लेकिन टोस को थोड़ा अंदर की तरफ रखेंगे और पैर के बाहरी हिस्से से अंदर की ओर दबाते रहेंगे। पहली पोजीशन में खिंचाव लाइए, बिल्कुल ऐसे। एक्सहेल, हाथों को कमर पर रखिए, टेल बोन को नीचे रखिए, बाकी सब कुछ ऊपर। और फिर स्पाइन को आगे लेकर जाइए, कंधे भी आगे रहेंगे और आपको जहां मुमकिन हो, चाहे वो शिन पर है या पैरों के पीछे, या फिर आपके पैर भी पकड़ सकते हैं। आपको इनहेल करके खिंचाव लाना है और एक्सहेल, आगे झुक जाइए। अब अगर आप यहाँ हैं तो कोई बात नहीं, बस ध्यान रहे आपको थाइस को पीछे ढकेलते रहना है और बॉडी वेट को आगे लाते रहना है। तो अगर आप यहाँ हैं तो बॉडी वेट को आगे ले आइए और इस पोजीशन में बने रहिए। 1, 2, चेस्ट को ऊपर रखेंगे, कंधों को नीचे ले जाएंगे। 3,
हाथों को शिन तक ले जाएंगे। 4 और 5। बहुत अच्छे। इनहेल, पूरी तरह ऊपर आइए। एक्सहेल, रिलीज। हम यही एक और बार करेंगे, लेकिन अब की बार इसमें थोड़ा और डायनामिक मूवमेंट डालेंगे। तो जब आप आधे रास्ते आ जाएंगे, हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे इनहेल, खिंचाव लाइए, और एक्सहेल, स्पाइन का गोलाकार बनाएंगे और थोड़ा और नीचे जाएंगे। इनहेल, खिंचाव लाइए, एक्सहेल, स्पाइन का गोलाकार बनाएंगे और थोड़ा और नीचे जाएंगे। तो ये कैट काउ जैसा ही है, लेकिन हम आसन के साथ कर रहे हैं। आपके हाथ जहां तक भी पहुंचे, चाहे शिन पर या आपके थाइस के पीछे, जहां पर भी हो, इस मूवमेंट को स्पाइन से शुरू करेंगे। ठीक है? तो इनहेल, खिंचाव लाइए, एक्सहेल, स्पाइन का गोलाकार, चिन चेस्ट के पास। एक और बार। इनहेल, हाथों को थोड़ा और नीचे ले जाइए, ऊपर देखिए। एक्सहेल, स्पाइन का गोलाकार बनाएंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे। 3, खिंचाव लाइए, ऊपर देखिए। एक्सहेल, स्पाइन का गोलाकार बनाइए, थोड़ा और नीचे जाइए। हर बार सांस छोड़ते समय थोड़ा और नीचे जाते रहना है और सांस लेते समय और खिंचाव लाना है। तो आपको जगह बनानी है और सांसों की मदद से उस जगह को भर रहे हैं जो आपने बनाई है। इनहेल, आखिरी बार। एक्सहेल, नीचे जाइए और रिलीज। यहाँ होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत अच्छे। इनहेल, ऊपर आइए। एक्सहेल, हाथ कमर पर, टॉर्सो को हिप्स के ऊपर ले आइए और हिप्स को ओपन रखिए और सांस छोड़िए। समस्थिति। तो हम विन्यास करेंगे। 1, इनहेल, हाथ ऊपर। 2, एक्सहेल, आगे झुकिए। 3, इनहेल, सर ऊपर, नजर सामने। और 4, पैर पीछे ले जाइए, नीचे आइए। 5, इनहेल। 6, एक्सहेल। हम मालासन में जाने वाले हैं, तो घुटने मोड़िए, हिप्स को नीचे लाइए, एड़ियों को जोड़कर रखना है। क्राउच पोजीशन में आ जाइए और हम आगे कूदेंगे। हाथ पीछे की तरफ होंगे। तो अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप एक एक करके पैर आगे ले आ सकते हैं, बिल्कुल इस तरह। अब हम डीप स्क्वाट करेंगे। हम कोहनी की मदद से घुटनों को दूर ढकेलेंगे और चेस्ट को ओपन करेंगे, बिल्कुल ऐसे। यहाँ होल्ड करेंगे हम इस पोजीशन में। गहरी सांस लेंगे। हम यहाँ 10 बार सांस लेंगे। इनर थाइस के हर पार्ट पर काम करेंगे। हम घुटनों से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है? घुटनों को खोलेंगे, कोहनियों की मदद लेंगे और फिर हम और भी गहराई तक जाएंगे, ठीक है? पूरी ताकत से आपको उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाना है। चेस्ट को ऊपर ले जाते रहिए, लोअर बैक को स्टेबलाइज कीजिए। आखिरी 5, 4, 3, 2 और 1। यहाँ बने रहिए। हम हमारे दाहिने हाथ से बाएं एंकल को पकड़ेंगे और खिंचाव लाइए, एक तरफ जाइए और जब आप तैयार हो हम इसे दूसरी तरफ करने की पूरी कोशिश करेंगे। वक्त लीजिए, इस पोज को पूरी तरह से कीजिए, ठीक है? 3, 2 और 1। वापस आइए, मालासन में वापस आइए। इस डीप योगी स्क्वाट में चेस्ट को ऊपर रखिए और एक्सहेल, आपको पैरों को पीछे ले जाना है। फिर एक बार प्लैंक में नीचे जाइए। इनहेल, ऊर्ध्वमुख। एक्सहेल, अधोमुख। और अब घुटने नीचे टिकाएंगे, एंकल को क्रॉस करेंगे, पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, दंडासन करेंगे यानी स्टाफ पोज। तो पैर आपकी तरफ है, हाथ आपके बगल में रहेंगे। इनहेल, खिंचाव लाइए। एक्सहेल, 2 सेकंड के लिए बस सांस लेते रहिए। मन और शरीर को इस पल में समाने दीजिए, वो भी पूरी तरह से।
ओके दोस्तों, तो अब हम दाहिने पैर को बाएं थाई के पास ले आएंगे। पहले राइट हिप फ्लेक्सर को खोलेंगे, तो पूरी तरह से खिंचाव लाइए। सामने देखिए, हमने ये पहले किया है, लेकिन अब की बार आपको इनर थाई पर ध्यान देना होगा और अप्स पर अच्छी तरह से काम करना है। इनहेल, खिंचाव लाइए। एक्सहेल, घुटने को बॉडी से दूर ले जाते रहिए, ठीक है, और थाई को बाहर की तरफ ले जाते रहिए। तो हम यहाँ पर हैं, ध्यान रहे आपको नीचे नहीं जाना है, आपको चेस्ट ऊपर रखनी है, नजर एक जगह पर और सांस लेते रहिए। 5, 4, 3, थाई के बाहरी हिस्से को रिलैक्स करते रहिए। 2 और 1। बढ़िया, धीरे धीरे वापस आ जाइए और हम दूसरी तरफ करेंगे। इस बार बाएं पैर को अंदर ले आइए, जितना हो सके दाहिने थाई के पास रखिए और आप चाहे तो अपने हाथ से थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं। अपने सिट बोन्स पर बैठे हैं, लेकिन जब आप इस तरह पीछे जाते हैं, चेस्ट को और थोड़ा ऊपर ले आइए। आपको सामने के पैर की तरफ देखना होगा और यहाँ बने रहिए। 1, 2, 3, 4 और 5। बढ़िया, एक्सहेल, रिलीज। हम विन्यास करने वाले हैं, तो पैरों को क्रॉस कीजिए, पीछे आ जाइए, नीचे जाइए। इनहेल, ऊर्ध्वमुख खोलिए। एक्सहेल, अधोमुख। और फिर एक बार घुटने नीचे टिकाइए, एक तरफ ले आइए और पैरों को फैला दीजिए। हम उपविष्ट कोणासन करेंगे, तो आपको पैरों को थोड़ा सा मैट के बाहर की तरफ लाना होगा। इतना भी नहीं फैलाना है कि दर्द हो जाए, तो हम बस थोड़ा सा करेंगे। अगर आपके घुटने थोड़े से ऊपर रहें तो कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ हैं और आपके घुटने यहाँ हैं, तो आपको टॉर्सो को खींचकर रखना होगा और एड़ियों को दूर ढकेलना है, ठीक है। तो आपको पूरी एनर्जी के साथ एड़ियों को एक दूसरे से दूर ढकेलना है, वी पोजीशन में, लेकिन हिप्स के यहाँ आप स्थिर हैं। आप जहाँ भी होंगी, इनहेल, खींचिए। एक्सहेल, हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, ठीक है। अगर आप कोहनियों के बल आ सकते हैं तो बढ़िया होगा, अगर आप उंगलियों के बल हैं तो भी कोई बात नहीं। ध्यान रहे आपको नीचे नहीं झुकना है, आपको खिंचाव लाना है और ऊपर रहना है। एड़ियों को हिप सॉकेट में जकड़ कर रखिए और धीरे धीरे नीचे जाइए और यहाँ हम होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, एड़ियों को दूर ले जाते रहिए जैसे एड़ियां जमीन से ऊपर उठ रही हो। 5, 4, थोड़ा और नीचे जाइए। 3, 2 और 1। धीरे धीरे ऊपर आइए। एक्सहेल, रिलीज। अब इस स्ट्रेच में जहां हम ओपन करते हैं, उसके विपरीत हम करने वाले हैं बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोज, और धीरे धीरे क्लोजिंग सीक्वेंस की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको हिप्स को जितना हो सके एड़ियों के पास रखना होगा और घुटनों को अच्छी तरह से खोलना है। और शुरू करते समय टॉर्सो को खींच कर रखिए, सामने देखिए और यहाँ 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। अब अगर आप घर पर हैं और आपके पास ब्लॉक्स या तकिया है तो उन्हें घुटने के नीचे रख सकते हैं और चाहे तो एक पट्टा बांध लीजिए ताकि आप अपना टॉर्सो और पास ला सके। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब हम इनर थाइस पर काम करना शुरू करेंगे ताकि वो दूर रहें। अब घुटने आपके बॉडी के जितने पास हैं, कोई बात नहीं, आपको देखना है कि थाइस का बाहरी हिस्सा रिलैक्स होना चाहिए। टॉर्सो में महसूस कीजिए और फिर खींचिए, ठीक है। तो 5 बार सांस लेंगे, वार्म अप करेंगे और आसान से बटरफ्लाई पोज स्ट्रेच करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और सांस लेते रहेंगे। 5,
4, 3, 2 और 1। आप आखिर में जहां भी रहेंगे आपको वहीं रहना है और ये तय कर लीजिए कि आपको घुटने जरा भी मूव नहीं करने हैं, वो जहां है वहीं रहेंगे। तो आप जहां भी पहुंचे हैं इस एंड पोजीशन में घुटनों को स्थिर रखिए और जैसे आप इनहेल करेंगे और खिंचाव लाएंगे, एक भी घुटना ऊपर नहीं ले आना है। दोनों को नीचे रखने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा आगे झुक जाइए। आपको बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है, बस जितना आपको मुमकिन हो। आपको इनर थाई में स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। अगर आपको वहां बर्न महसूस हो रहा है तो बस बने रहिए। 4, 3, 2 और 1। थोड़ा सा पीछे आइए और एड़ियों को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और अब यही फिर से हमें करना है। घुटने थोड़े से नीचे आएंगे, अगर एड़ियां दूर जाएंगी, ठीक है। थाइस के बाहरी हिस्से को रिलैक्स कीजिए और घुटनों को थोड़ा सा नीचे की तरफ ढकेलिए और अंतर कम कीजिए। तो आप काफ मसल्स को थाइस के पास ला रहे हैं, ठीक है। इससे आप उन्हें आसानी से पास ले आ सकते हैं ताकि हिप फ्लेक्सर पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो ये फिर से कीजिए। तो काफ मसल्स को थाई के पास खींचिए, ठीक है। इनहेल खींचिए, सामने देखिए और एक्सहेल जितना आगे जा सकते हैं स्पाइन को ले जाइए और होल्ड कीजिए ऐसे। 4, 5 कोहनी का इस्तेमाल कीजिए, हाथों का और चेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। 3, 2 और 1। बढ़िया। इनहेल, ऊपर आइए, एक्सहेल, रिलीज कीजिए ऐसे। हम एक और विन्यास करेंगे। तो एंकल को क्रॉस कीजिए, पैरों को पीछे ले जाइए, नीचे जाइए। इनहेल, एक्सहेल, पीछे जाइए और घुटने नीचे टिकाइए, पैरों को सामने ले आइए। हम करने वाले हैं सुप्त पदंगुष्ठासन, मतलब इसका एक मॉडिफाइड वर्जन करेंगे हम। तो जैसे आप लेट जाएंगे तो दाहिने घुटने को और करीब लाइए और बाएं पैर को स्ट्रेच कीजिए। यहाँ होल्ड करेंगे। हमें इस हिस्से पर काम करना है। तो अगर आपको बायां हाथ बाएं थाई पर रखना है तो उसे प्रेस कीजिए। सिर्फ ऐसे ही प्रेस नहीं है, साथ में ओपन भी करना है। तो नीचे प्रेस कीजिए और ओपन कीजिए और सांस लेते रहिए। 5, 4, 3, 2 और 1। घुटने को जितना हो सके बाहर ओपन कीजिए, ठीक है। इनर थाइस पर काम करेंगे। 5, 4, 3, पेट को अंदर खींचिए, स्पाइन को सुरक्षित रखेंगे। 2 और 1। वापस बीच में आइए और अब पैर को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और चाहे तो घुटने के पीछे पकड़िए या फिर शिन या फिर टोस को पकड़िए, जैसा आप चाहें। लेकिन अगर आपका घुटना मुड़ा है तो कोई बात नहीं। ध्यान रहे आपको एड़ी को बाहर रखना है और बाएं पैर को अच्छी तरह से एंगेज रखना होगा। यहाँ होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2। एड़ी को दूर ले जाते रहिए और 1। गुड। वापस सेंटर में आ जाइए। एक्सहेल, रिलीज। हम यही चीज दूसरी तरफ करेंगे। इस बार बाएं घुटने को पास ले आइए, घुटने को पकड़ कर रखिए, स्ट्रेच करेंगे। दाहिने हाथ को दाहिने थाई पर रखेंगे और प्रेस करेंगे और हल्का सा ओपन करेंगे। यहाँ होल्ड करेंगे, टोज को पॉइंट करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे एक तरफ ओपन करेंगे। आप चाहे तो दूसरी तरफ देख सकते हैं, इससे आपको काउंटर बैलेंस मिलेगा। 3, 2 और 1। वापस सेंटर में आ जाइए, पैर को ऊपर ले जाइए। ध्यान रहे एड़ी को दूर ले जाना है और जहां भी ठीक लगे पैर को पकड़िए, चाहे शिन पर या इस बार एंकल पर। इनहेल खींचिए,
एक्सहेल, जितना हो सके पैर को अपने पास ले आइए। ठीक है, यहाँ होल्ड करेंगे। 2, 3, 4 और 5। एक्सहेल, रिलीज, रिलैक्स कीजिए, रिलीज कीजिए और जो बीता उसे छोड़ दीजिए। आपके कामों को भूल जाइए, सिर्फ इस पल में रहिए। वापस जागरूक हो जाइए। बहुत बढ़िया। अब हम धीरे धीरे उंगलियों को और पैरों को मूव करेंगे। और फिर धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। एक तरफ मुड़ेंगे। अपने आप ही उठकर बैठ जाइए। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। पैरों को मोड़िए और चिन को चेस्ट के पास ले आइए। हम बिल्कुल ऐसे बैठेंगे। अपने अंदर झांकिए और अपनी जागरूकता पर ध्यान दीजिए। आपके हिप फ्लेक्सर पर स्ट्रेच करने के बाद कोई बदलाव है या नहीं? बैठने में आसानी है? क्या आपका शरीर हल्का महसूस हो रहा है? आपको जानने की कोशिश कीजिए। और जब भी आपको ठीक लगे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपने मेरा शो देखा और मेरे साथ वर्कआउट किया। हिप मोबिलिटी पर काम करने से हमारी जिंदगी में कई मुश्किलें आसान हो जाती हैं, क्योंकि इससे हमारी मूवमेंट्स और आसान हो जाती हैं। चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हो या जिम जाते हैं, हिप्स पर काम करने से और उस पर जो टेंशन है उसे रिलीज करने से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मैं हूँ सुष्मिता, फ्लूइड फ्लेक्सिबिलिटी पर आपसे विदा लेती हूँ।